स्वागत है बच्चों एक बार फिर। आज का हमारा टॉपिक है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यहां पर हम तीन नॉन एम्प्टी सेट हमने लिए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, पहले दो ए और बी कनेक्टेड हैं मैपिंग से एफ, और बी और सी एक दूसरे मैपिंग से कनेक्टेड है जी मैपिंग से। तो इसका जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट हमने एक ले लिया, ये नॉन एम्प्टी सेट है। इसके एलिमेंट को जनरल एलिमेंट x, इसका y लिया है, इसका z लिया है। तो ये y जो है इससे कनेक्टेड है, तो y की जो वैल्यू होती है वो fx होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फलन है वो है f। z जो होता है वो fy है, gy है, यह है gy। और फिर अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख दें तो z की जो वैल्यू हो जाती है gfx। अब फलनों का संयोजन क्या होता है? इनको दो प्रकार के फलन हैं, एक f फलन और एक g फलन। इसको जब हम मैपिंग देखते हैं a से c में हम मैपिंग देखते हैं डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं फलनों का संयोजन, और इस फलन को हम बोलते हैं GOF फलन। GOF फलन, GOF गॉफ, इसका जो वैल्यू होती है गॉफ ऑफ x, ये होती है GFX। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको GFX। ठीक है, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये फलनों का संयोजन कहलाता है। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फलन f 1, 3, 4 से 1 to 5 और g जो है 1 to 5 से 1, 3। f डिफाइन किया गया है ऐसे, g 1 से 2 में मैपिंग है, 3 से 5 में, 4 से 1 में। g में 1 से 3 में मैपिंग, 2 से 3 और 5 से 1 में। गॉफ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको समझते हैं। देखिए इस सेट को हम a मान लेते हैं। सपोज ये लेट सेट a जो है 1, 3, 4, इसको हमने मान लिया सेट a। b हमने ले लिया 1 to 5, और c हमारा जो सेट है ये है 1, 3। जंग से इसको ले लेते हैं। A, B, C, इनके जो एलिमेंट हैं, A के हैं 1, 3 एंड 4। B के जो एलिमेंट हैं ये दिए 1, 2, 5, और C के एलिमेंट हैं 1, 3। इन दोनों के बीच में फंक्शन है f, और इनके बीच में g। मैपिंग भी आपको देखिए, फंक्शन f में आप देख सकते हैं 1 की मैपिंग 2 पे है, 1 की मैपिंग है 2, 3 की 5 पे, और 4 की 1। g फंक्शन को देखते हैं, 1 की 3 पे, इस 1 की 3 पे, 2 की 3 पे, और 5 की 1। तो आपसे पूछा गया है गॉफ की वैल्यू क्या होगी, गॉफ क्या होगा। बहुत आसानी से इसको हम रे डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। गॉफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। गॉफ मैंने बताया था, गॉफ जो होता है इन दोनों जो फंक्शन है f और g का कंपोजिशन है या संयोजन है, इसको हम बोलते हैं गॉफ। अब देखिए यहाँ के हम एलिमेंट देखेंगे, और इसका इस c में, a का c में जो प्रतिबिंब होगा उसको हम लेके चलेंगे। a की इमेज हमने c में देखनी है, लेकिन b को लेते हुए। जैसे इस 1 जो एलिमेंट है, इसकी मैपिंग यहाँ पर 2 पे है, और फाइनली इसकी c पर जाके 3 पे हो रही है। तो 1 के साथ c का जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो है 3 का यहाँ पे आप देखते हैं 5, और c का जो एलिमेंट इससे कनेक्टेड है 1। 3 का जो c में प्रतिबिंब है वो है 1।
अब 4 का देख लेते हैं। 4 यहाँ 1 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है। कहने का मतलब 4 का जो सी में इमेज है या प्रतिबिंब है वो है 3, 4 की 3। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये गॉफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 3, 3 का भी 1 एंड 4 का 3 पे। तो इस ढंग से इसको समझना बहुत बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, फाइंड गॉफ एंड फॉग, दोनों चीजें निकालनी है। एफ एक्स और जी एक्स आपको दिए हुए। देखिए सबसे पहले गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ मैंने बताया था जी एफ एक्स करके इसको लिखते हैं हम। तो सबसे पहले इस एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की जो वैल्यू है मॉड एक्स। तो जी, ये जी और एफ एक्स की जगह आपने लिखना है मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए इसको आगे कैसे लिखेंगे, जी एक्स को देखेंगे। जी एक्स की जो वैल्यू है मॉड 5x - 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस x की जगह पर, x की जगह पर आपको मॉड x लिखना है। तो ये इस ढंग का आएगा 5 मॉड x - 2 का होल मॉड। तो ये वैल्यू आ जाएगी गॉफ की। अब फॉग की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ जी एक्स। तो यहां पर पहले जी एक्स की हमें वैल्यू लिखनी है। तो बाहर से एफ ऐसे ही रहा, एफ जी एक्स की जगह हमने लिखा मॉड 5x - 2, मॉड 5x - 2। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एफ एक्स देखेंगे क्योंकि फलन एफ है। एफ एक्स मॉड एक्स है तो एफ इतना, एफ मॉड 5x - 2 की क्या वैल्यू होगी, तो इस x की जगह पर आपको ये मॉड 5x - 2 लिखना है। तो ऑलरेडी एक मॉड है, फिर x की जगह भी हमने 5x - 2 मॉड 5x - 2 लिखना है। तो मॉड 5x - 2 का फिर से मॉड, तो उसकी वैल्यू मॉड 5x - 2 ही रहती है। ये समझने वाली बात है। कोई नंबर है अगर -4, इसका एक बार आपने मॉड निकाला, ये 4 हो गया, इसका फिर से मॉड लेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है, तो डबल मॉड की वैल्यू सिंगल मॉड के ही बराबर होती है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। गॉफ और फॉग इस ढंग से इस क्वेश्चन का निकालेंगे। इसी का सेकंड पार्ट, एफ एक्स की वैल्यू 8x³ और जी एक्स की वैल्यू x की पावर 1/3। हमें गॉफ फॉग ही निकालने हैं। तो गॉफ एक्स जो होगा ये हो जाएगा जी एफ एक्स। तो सबसे पहले हमें वैल्यू लिखनी होती है एफ एक्स की। तो जी और एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 8x³। अब देखिए जी फलन है और जी एक्स डिफाइन है x की पावर 1/3। तो जी 8x³, इस x की जगह पे 8x³ आपको लिखना है। 8x³ का जो पावर है वो आएगी 1/3। अब 8x³ को 8x³ का 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब और बाहर से पावर 1/3। तो पावर और ये उसके ऊपर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 2x की पावर 1 या 2x। ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2x की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये गॉफ की वैल्यू आ गई। फॉग जो होगा एफ जी एक्स, इसमें सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे। तो जी एक्स की जगह x की पावर 1/3, तो एफ एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब ये f फलन को देखेंगे इसके लिए। तो एफ एक्स की वैल्यू 8x³ है, तो एफ एक्स की पावर 1/3 क्या आएगा, इस x की जगह पर आपको x की पावर 1/3 लिखना है। तो 8x की पावर 1/3 का होल क्यूब। देखिए पावर के ऊपर पावर है, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 1 दैट इज 1, बाहर से 8 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी कुल मिला के 8x। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8x। 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एफ आर से आर में मैपिंग, एफ एक्स की वैल्यू 3 - x³ का पावर 1/3, एफ ओ एफ एक्स। तो एफ ओ एफ हमें निकालना है। तो जैसे जब हम गॉफ की बात कर रहे थे तो हम इसको लिख रहे थे जी एफ एक्स, फॉग को लिख रहे थे एफ जी एक्स, ऐसे इसको लिखेंगे एफ एफ एक्स।
सबसे पहले हमें इस एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है और एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, तो एफ और इस एफ एक्स की जगह में लिखा 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3। फिर से एफ ऑफ दिस, ठीक है, एफ एक्स इस ढंग से डिफाइन है, तो एफ 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 किस ढंग से डिफाइन होगा, तो कहने का मतलब इस एक्स की जगह हमें फिर ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, इस एक्स की जगह हमने लिखना है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, फिर ये क्यूब है, इसका क्यूब एंड होल पावर 1/3 इस ढंग से। तो देखिए यहां पर इस ब्रैकेट को देख लेते हैं, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 फिर इसका क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर 1 आ जाएगी, 1 की वैल्यू ये 3 माइनस एक्स क्यूब ही रहेगा, इतना बच जाएगा। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 और 3 कैंसिल, एक्स क्यूब की पावर 1/3, एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 की पावर 1/3, फिर से पावर के ऊपर पावर, ये मल्टीप्लाई, तो एक्स की पावर 1 या एक्स इसकी वैल्यू है। ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन था और ये इसका शायद सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एफ ओ एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी ऑप्शन सी, दैट इज एक्स। उत्तराखंड बोर्ड 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है, ये था एफ ए से बी में मैपिंग और जी बी से सी में मैपिंग, एफ एक्स की वैल्यू √x और जी एक्स की वैल्यू x²। आपसे पूछा गया था गॉफ की वैल्यू क्या होगी, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए जी एफ एक्स मैंने बताया था, गॉफ को आप लिखते हैं जी एफ एक्स। सबसे पहले इस एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एफ एक्स की जगह लिखेंगे तो जी बाहर से आ गया और एफ एक्स की जगह आ गया √x। अब जी एक्स किस ढंग से डिफाइन है, x², तो जी √x कैसे होगा, इस x की जगह पर आपने लिखना है √x, √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है, तो ये वैल्यू आ गई x, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई x। देखिए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न। देखिए क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 मार्क्स का पूछा गया है। 17 में फिर से क्वेश्चन नंबर 14 4 मार्क्स का पूछा गया है। फिर 18 में भी ये पूछा गया है, लेकिन सिर्फ गॉफ इसका निकालने को है, गॉफ निकालने को पूछा गया है और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर आपसे ये पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर गॉफ और फॉग दोनों की वैल्यू निकालनी है, गॉफ और फॉग दोनों की वैल्यू निकालनी है और ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल नहीं है। ये क्वेश्चन था, तो इसको समझते हैं। तो पहले हम निकालेंगे गॉफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गॉफ जो होता है जी एफ एक्स, तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू कॉस है, तो जी कॉस एक्स, जी कॉस एक्स। अब जी एक्स किस ढंग से डिफाइन है, जी एक्स 3x² है, तो जी एक्स की जगह पर कॉस एक्स हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में cos x के होल स्क्वायर को cos² x लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 3 cos² x। तो ये वैल्यू निकल गई गॉफ की, ये वैल्यू निकल गई गॉफ। 2018 में इतना ही पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन 16 और 17 की बात करूं तो फर्दर हमें आगे ले जाना है, हमें फॉग निकालना है। तो एफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे पहले 3x², तो एफ जी एक्स की जगह 3x², एफ 3x²। अब एफ एक्स है cos x, तो एफ 3x², देखिए इस x की जगह पर हमने 3x², तो इस x की जगह पे 3x² लिखना है, तो ये हो गया cos 3x²। दोनों वैल्यू को कंपेयर करते हैं, गॉफ की वैल्यू आ गई 3 cos² x और फॉग की वैल्यू आ गई cos 3x²। सिंस ये दोनों इक्वल नहीं है, 3 cos² x is not equal to cos 3x² for every value of x belongs to r। हर r के लिए, हर वास्तविक संख्या के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है गॉफ, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। सिर्फ इतना ही पूछा गया। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन।
2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, गॉफ निकालना है खाली। क्वेश्चन ये है, दो फलन है, दो फंक्शन है, एफ आर से आर, जी आर से आर, एफ एक्स की वैल्यू x/2, जी एक्स की वैल्यू 2x, गॉफ निकालना है। तो गॉफ आप सीधे समझ गए होंगे इसको अच्छे ढंग से, गॉफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स। फर्स्टली राइट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की जगह हमें लिखना है x/2, तो जी x/2। अब gx को देखना है, gx 2x है तो gx/2, इस x की जगह x/2, तो यहां पर भी x की जगह x/2 लिखना पड़ेगा। तो gx/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे x/2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू होगी x। ठीक है, तो ये था आज के लिए फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। 2020 में से उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए 2021 के लिए ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और इजीली इसमें आप जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, इजीली इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।